स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारी बहुत ही लंबी पोएम, जो कि बहुत ही मज़ेदार और आसान सी पोएम है, जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो इसके जो पोएट हैं वो हैं ऑगडन नैश। ठीक है, तो ऑगडन नैश ने ये पोएम बहुत ही मज़ेदार लिखी है और बच्चों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपने अगर एक बार ये पोएम समझ ली तो आप इसको बार बार पढ़ के मज़ा लेंगे। तो क्या होता है इस पोएम में? दिस पोएम इज़ रिटन इन स्टाइल ऑफ बैलेड। पहली तो जो बात है वो जो ये जो पोएम है ये लिखी है बैलेड फॉर्म में, मतलब एक गीत की तरह इसको एक सॉन्ग की फॉर्म में गाया गया है इस पोएम को, और जिससे कि हमें ये पोएम एक स्टोरी बताती है, मतलब गाने की तर्ज पे ही हमें स्टोरी पता चलती जाती है एक पोएम की फॉर्म में। तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद बैलेड्स। तो आप पहले से ही फेमिलियर होंगे, पहले से ही परिचित होंगे भी बैलेड्स क्या होती हैं। दैट नरेट टेल्स, तो ये बताती हैं टेल्स को, कहानियों को, ऑफ करेज एंड हीरोइज़म, मतलब एक हिम्मत और हौसले से भरी हुई कहानियों को ये बताते हैं, जिसमें कोई हीरोइज़म दिखाया जाता है, कोई नायक की कोई कारनामा बढ़िया वाला दिखाया जाता है। दिस पोएम इज़ ए ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू ए पैरोडी। तो ये एक ह्यूमरस बैलेड है, बहुत ही मतलब हंसाने वाली एक इसमें बात होती है, और उसी पोएम को यहाँ पे गाकर बताया गया है। क्लोज टू पैरोडी, तो ये बिल्कुल ही एकदम से बिल्कुल एक पैरोडी सी लगती है, मतलब एक नकल सी लगती है बिल्कुल ही। रीड इट अलाउड पेइंग अटेंशन टू द रिदम, और इसको जब हम ज़ोर ज़ोर से पढ़ के और बिल्कुल ध्यान दे करके इसको एक रिदम के रूप में एक मज़े ले करके इसको गाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मैं आपको पहले इसकी इंट्रोडक्शन दे दूं। इस पोएम में जो कैरेक्टर हैं, एक तो बेलिंडा है जो कि एक लड़की है, और उसके पास एक किटन है, बिल्ली है, एक छोटा सा चूहा है, और उसके पास एक ड्रैगन है, एक येलो डॉग है। ठीक है, तो उसके पास जो पेट्स हैं वो 4 हैं। ठीक है, तो इनके नाम आपको बता दिए जाएंगे कि भाई जो किटन है उसका नाम है इंक। ठीक है, और जो चूहा है उसका नाम है ब्लिंक। ठीक, और डॉग है आपका मस्टर्ड, और जो ड्रैगन है वो है आपका कस्टर्ड। ठीक है, जैसे कि इस चैप्टर के नाम में ही आ गया इस पोएम के, कस्टर्ड द ड्रैगन। तो शुरू करें अपनी पोएम। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। तो यहाँ पे क्या है कि बेलिंडा, जो लड़की है बेलिंडा, lived in a little white house, तो वो कहाँ पर रहती है? एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है, सफ़ेद रंग के घर में रहती है, विद ए लिटिल ब्लैक किटन, और उसके पास एक छोटी सी काली बिल्ली है, एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा सा ग्रे माउस है। ठीक है, एंड ए लिटिल येलो डॉग, और उसके पास एक येलो डॉग है, एंड ए लिटिल रेड वैगन, और उसके पास एक छोटी सी एक लाल रंग की वैगन मतलब गाड़ी है छोटी सी, एंड ए रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट, और उसके पास एक रिलियो मतलब वास्तविक, ट्रूलियो सचमुच का, और लिटिल पैट ड्रैगन, और एक पालतू ड्रैगन भी है, छोटा सा पालतू, मतलब ये सभी उसके पालतू जानवर हैं। नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। तो अब जो लिटिल ब्लैक किटन है उसके पास, उसका नाम है इंक, एंड लिटिल ग्रे माउस, और उसका जो छोटा सा चूहा है, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, तो उसका नाम है ब्लिंक, एंड द लिटिल येलो डॉग, और जो उसका छोटा सा येलो कलर का जो कुत्ता है, वॉज शार्प एज मस्टर्ड, तो उसका नाम है मस्टर्ड, और वो बहुत ही शार्प है। ठीक है, बहुत ही अक्लमंद है वो। बट द ड्रैगन वॉज ए कोवार्ड, लेकिन जो ड्रैगन है, जो उसका ड्रैगन है, वो बहुत ही कोवार्ड मतलब डरपोक है, एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उसको वो किस नाम से पुकारती है? उसको पुकारती है वो कस्टर्ड नाम से, उसका नाम है कस्टर्ड। तो अब पता लग गया आपको ब्लैक किटन कौन है? इंक, और चूहा कौन है? ब्लिंक, और डॉग कौन है? मस्टर्ड, कोवार्ड उसका है जो पेट, उस वो ड्रैगन है, और उसका नाम है कस्टर्ड। तो डियर स्टूडेंट, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। तो अब यहाँ पे कस्टर्ड के बारे में बताया जा रहा है, जो कि ड्रैगन है, उसके बड़े बड़े नुकीले दांत हैं, शार्प बहुत ही नुकीले दांत हैं, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपर स्पाइक्स हैं,
मतलब उसके ऊपर तीखी कीलें लगी हैं, उसकी बॉडी बहुत ही नुकीली बॉडी है, टॉप मतलब उसकी बॉडी के ऊपर, एंड स्केल्स अंडरनेथ, और स्केल्स का मतलब बहुत ही उसकी जो स्किन है वो बहुत ही हार्ड है, अंडरनेथ का मतलब नीचे की तरफ की जो स्किन है उसकी वो बहुत ही हार्ड है। माउथ लाइक फायर प्लेस, और जो उसका माउथ है, जो उसका मुंह है वो बिल्कुल अंगीठी की तरह है, फायर प्लेस की तरह है। चिमनी फॉर ए नोज, और जो उसकी नाक है वो ऐसा लगता है कि भी जो ये फायर प्लेस है उसका माउथ, उसका जो धुआं है वो उसकी जो चिमनी है वो नाक है उसकी। एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टो, और रिलियो मतलब रियल वास्तविक, ट्रूलियो मतलब ट्रूली सचमुच के, डैगर्स मतलब छुरे, और उसके छुरे कौन है, उसके टॉज मतलब जो उसके पैरों के पंजे हैं वो ऐसा लगता है जैसे पंजे नहीं बल्कि उसके छुरे लगा रखे हैं उसने, मतलब बहुत ही खतरनाक है वो ड्रैगन। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, एंड इंक ब्लिंक चेज्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज, बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो बेलिंडा है, जो मालकिन है वहाँ की उनकी पेट्स की, एज ब्रेव एज बैरल ऑफ फुल बियर्स, भाई वो इतनी ज़्यादा बहादुर है, बहुत ज़्यादा बहादुर है, जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल का मतलब होता है कंटेनर, बर्तन, ठीक है, कोई जैसे मान लो बड़ा सा एक बहुत बड़ा बर्तन भालुओं से भर दें, और जितनी उन भालुओं में ताकत होगी उतनी बहादुर है, उतनी ताकत है बेलिंडा में, मतलब बहुत ज़्यादा बहादुर है, भालुओं के बराबर, ठीक है, बहुत सारे भालुओं के बराबर। एंड इंक ब्लिंक, और जो उसकी बिल्ली और चूहा हैं, चेज्ड लॉयंस डाउन द स्टेयर, वो इतने बहादुर हैं कि शेरों का भी पीछा कर सकते हैं वो डाउन द स्टेयर्स, अगर वो घर में आ जाएं तो उनको सीढ़ियों से उतार के आते हैं वो दोनों। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेज, और जो उसका डॉग है मस्टर्ड वो इतना ज़्यादा बहादुर है कि जैसे कि गुस्से में टाइगर बहादुर होता है, मतलब गुस्से टाइगर के गुस्से जितना गुस्सा है उसमें, बहुत बहादुर है वो भी। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन यहाँ पे कहा गया है जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, वो हमेशा क्राई करता रहता है, चिल्लाता रहता है, नाइस सेफ केज, भाई मुझे डर लगता है और मुझे सेफ से उसमें पिंजरे में बंद कर दो। इसी तरीके से मतलब उसको बहादुर नहीं बताया गया अभी तक, वो सेफ केज की मांग करता है, कौन, कस्टर्ड द ड्रैगन। अब आगे क्या कहता है, बेलिंडा टिकल्ड हिम, टिकल्ड का मतलब होता है गुदगुदी करना, जो बेलिंडा है वो गुदगुदी करती रहती है, किसको, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, मतलब निर्दयता से, बिना दया करे, अनमर्सीफुल मतलब बिना दया करे, टिकल्ड मतलब गुदगुदी करती है, किसको करती है, वो करती है ड्रैगन को, कस्टर्ड को। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, और जो इंक और ब्लिंक हैं, इंक ब्लिंक और जो मस्टर्ड हैं तीनों, चूहा बिल्ली और कुत्ता, वो सारे के सारे रूडली मतलब बड़े सख्त से अंदाज में उसको एक नाम से पुकारते हैं, पर्सिवल कह के उसको पुकारते हैं, भाई तू तो एक डरपोक सा है भाई। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, तो दे ऑल सेट वो सभी के सभी बैठ जाते हैं लाफिंग करते हुए, हंसते हुए, किस में, गाड़ी में बैठ करके, मतलब वो मजाक उड़ाते हैं किसका, कस्टर्ड द ड्रैगन का, किस पे, एट द रिलियो ट्रूलियो कोवार्डली ड्रैगन, वो जो उनके पास रिलियो सचमुच का मतलब वास्तविक सचमुच का एक कोवार्डली मतलब डरपोक सा ड्रैगन है, उसकी वो हंसी उड़ाते हैं। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस, और बेलिंडा जो है गिगल्ड मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना, ज़ोर ज़ोर से हंसती है, और कब तक हंसती रहती है वो, जब तक कि वो पूरे घर को शूक मतलब हिला न दे पूरे घर को। एंड ब्लिंक सेड वीक, और जो ब्लिंक है उसका जो चूहा है वो आवाज़ निकलता है वीक, वो अपने हंसने की आवाज़ कहता है, विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस, जो कि गिगलिंग मतलब हंसने की आवाज़ होती है, और किसकी, एक चूहे की, मतलब वीक बोलता है, वीक ऐसे बोलता है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और जो इंक और मस्टर्ड हैं वो रूडली मतलब बड़े ही सख्त अंदाज में वो उसकी एज पूछते हैं, फिर मजाक करते हुए, मतलब वो जब हंसते हैं मजाक करते हैं तो वो उसकी एज भी पूछ लेते हैं मजाक में। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, और फिर जो कस्टर्ड है वो क्या करता है, नाइस सेफ केज के लिए चिल्लाता है, और वो कहता है मुझे पिंजरे में डाल दो भाई, मैं डर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, तो इस तरीके से वो अपने आप को सेव करने के लिए पिंजरे की डिमांड करता है। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, तो एकदम से अचानक से क्या हुआ, अचानक से दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, भी उन्होंने एक सुनाई दी, क्या, नेस्टी बहुत ही खतरनाक सी
आवाज़ सुनाई दी उनको, नेस्टी साउंड सुनाई दी, ठीक है। एंड मस्टर्ड को ग्रोल्ड, और जो मस्टर्ड है, जो कुत्ता है, ग्रोल्ड मतलब वो एकदम से गुर्राया, जो कुत्ते की आवाज़ होती है उसमें वो गुर्राया। एंड दे ऑल लुकड अराउंड, और जितने भी वहाँ पर थे वो सब के सब वहाँ पे क्या किया उन्होंने, लुकड अराउंड मतलब इधर उधर देखा, अपने आसपास देखा जब वो गुर्राया। म्याच क्राइड इंक, और जो इंक है बिल्ली, वो उसने अपनी आवाज़ निकाली बिल्ली वाली, म्याऊ जैसे ऐसे करती है। एंड ऊ क्राइड ब्लिंडा, और ब्लिंडा ने एकदम से मतलब डर करके वो जो नास्टी साउंड थी उसको सुन करके आवाज़ निकाली, ओ भाई, वो भी एकदम से उसने भी अपना एक्सप्रेशन दिया और बिल्ली ने भी दे दिया। फॉर देर वॉज ए पायरेट, फोर का मतलब है बिकॉज, यहाँ पे फोर का मतलब है बिकॉज वहाँ पे कौन आ गया था, पायरेट, एक डाकू आ गया था। क्लाइंबिंग इन द विंडा का मतलब है विंडो, खिड़की में जो चढ़ रहा था अभी, वो एक डाकू उस घर में आ गया था उनके पास, तो इसीलिए सभी के सब हैरान हो गए थे। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, और उसके लेफ्ट हैंड में क्या थी, एक पिस्टल थी, पिस्तौल थी। पिस्टल इन हिज राइट हैंड, और उसके राइट हैंड में भी पिस्तौल थी। तो इस तरीके से पिस्टल उसके दोनों हाथों में थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलास ब्राइट, और हेल्ड मतलब पकड़ी हुई थी उसने, टीथ में अपने दांतों में क्या पकड़ा हुआ था उसने, कटलास ब्राइट, मतलब कटलास का मतलब होता है एक स्वॉर्ड, तलवार। तो स्वॉर्ड उसने चमचमाती हुई, ब्राइट बिल्कुल चमचमाती हुई तलवार उसने अपने दांतों में पकड़ रखी थी, मतलब बहुत ही खतरनाक डाकू उनके घर में घुस आया था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, और उसकी दाढ़ी थी वो बहुत ही काली थी। वन लेग वॉज वुड, और उसकी एक टांग जो थी वो लकड़ी की थी, ठीक है। तो मतलब बड़ी ही उसकी ऐसी इमेज दिखा रखी है कि बहुत ही खतरनाक डाकू आ गया, गब्बर सिंह से भी खतरनाक। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, और ये बिल्कुल ही क्लियर बात थी कि जो पायरेट आया था, जो डाकू आया था वहाँ पे, वो मींट नो गुड मतलब वो किसी अच्छे काम के लिए यहाँ पर नहीं आया था, ठीक है। उसका यहाँ आने का मकसद कोई अच्छा नहीं था। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, पेल्ड मतलब पीली पड़ गई, जो बेलिंडा थी वो पीली पड़ गई। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और एकदम से वो चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प, एकदम से उसने हेल्प की डिमांड की। बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिफाइड येल्प, लेकिन जो मस्टर्ड था उसका जो कुत्ता था, फ्लैड मतलब वो भाग गया, ठीक है, विद ए टेरिफाइड येल्प, और टेरिफाइड का मतलब एक डरी हुई, बिल्कुल उसके अंदर जैसे कोई आतंक छा गया उस पर, वो डर गए हो। और येल्प मतलब वो थोड़ा सा उसने येल्प किया, मतलब थोड़ा सा भौंका डरने के अंदाज में, और वो एकदम से वहाँ से भाग गया उसको डाकू को देख करके, उसकी जो वो इतना कुछ वो सामान लेकर के आया था। इंक ट्रिकल्ड डाउन, जो इंक था, ठीक है, तो इंक जो बिल्ली थी वो एकदम से ट्रिकल्ड डाउन मतलब वो नीचे की तरफ से वो भी एकदम से चली गई, ठीक है, वो भी वहाँ पे दुम दबा करके वहाँ से भाग गई। टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब घर के जो तह खाना था, जो नीचे की तरफ था, वहाँ पर वो चली गई उसके हाउस होल्ड के वहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और जो उसका लिटिल माउस था ब्लिंक स्ट्रेटजिकली माउस होल्ड, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो उसका छोटा सा चूहा था ब्लिंक स्ट्रेटजिकली मतलब उसने एक रणनीति सी बनाई, एक अपना एक तरीका सा बनाया, और एकदम से वहाँ पे चालाकी से वो भी माउस होल में अपने चला गया, चूहे के बिल में वो भी घुस गया। बट अप जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन एकदम जो कस्टर्ड था वहाँ पे, जो ड्रैगन था, उसने एकदम से अप जंप्ड मतलब वो एकदम से उछला। स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, स्नॉर्टिंग मतलब उसने अपने नाक में से एक मतलब उसने खर्राटे से की आवाज़ निकाली, और एकदम से वो इस तरीके से उसने एक आवाज़ निकाली, और किसकी तरफ निकाली, उसने डाकू की तरफ ये आवाज़ निकाली, मतलब वो फुफकारा उसकी तरफ, स्नॉर्टिंग करी उसने, फुंकार दिया उसने उसकी तरफ। क्लैश्ड इज टेल, क्लैश्ड का मतलब होता है कि उसने एकदम से ज़ोर ज़ोर से मतलब क्लैश किया, मतलब एकदम से हमला करने की कोशिश की अपनी टेल के साथ। लाइक आयरन्स इन ए डंजन, तो उसने किस तरीके से, जैसे कि जो आयरन्स होते हैं, जो मतलब आयरन का मतलब यहाँ पे जंजीर, जो चेन बंधी हुई होती है, डंजन मतलब कि भाई जो तहखाने में, जो जेल में जो जंजीरों से बंधे होते हैं, जैसे मान ले कोई जानवर को बांध रखो और वो अपनी पूंछ मारे, तो इस तरीके से उसने आवाज़ करी, एकदम से स्नॉर्टिंग करी, उसने फुफकारा। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक, क्लैटर एंड क्लैंक का मतलब होता है कि एक जब हम किसी लोहे पर किसी हथौड़े को मारते हैं जो आवाज़ आती है, तो उसको बोलते हैं क्लैटर एंड
क्लैंक, तो उस तरीके की उसने आवाज़ निकाली। एंड ए जैंगलिंग स्क्वायरम, और उसने एकदम से मतलब वहाँ पर जैंगलिंग मतलब कड़कड़ाहट की जो आवाज़ है एकदम से, बहुत ही एकदम से उसमें जैंगलिंग की आवाज़ करी उसने, जैसे कि कड़कड़ाने की आवाज़ होती है एकदम से। स्क्वायरम, स्क्वायरम होता है कि भाई घबराहट में, मतलब उसने एकदम से जैंगलिंग करी। जैंगलिंग मतलब एकदम से कड़कड़ाहट की आवाज़ सी करी, जैसे कि किसी लोहे को लोहे पर चोट कर दी गई, इस तरीके की उसने एकदम से आवाज़ निकाली। मतलब उसने यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से कस्टर्ड ने बहुत ही खतरनाक आवाज़ें निकाली। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वर्म, तो यहाँ पे वेंट एट का मतलब होता है झपटना, तो एकदम से वो झपटा पायरेट पे, डाकू पे, लाइक ए रॉबिन एट ए वर्म, जिस तरीके से जो रॉबिन बर्ड है वो एक वर्म पे, कीड़े पे झपटता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर वो डाकू पर जो कस्टर्ड है वो उस पर झपटा। तो द पायरेट गेप्ड एट बिलिंडाज ड्रैगन, तो जो पायरेट था उसने गेप्ड, गेप्ड एट का मतलब होता है हैरानी से देखना, तो एकदम से डाकू ने किसको देखा हैरानी से? बिलिंडाज ड्रैगन, बिलिंडा के ड्रैगन को देखा, कस्टर्ड को देखा। एंड गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगॉन, तो गल्प्ड का मतलब होता है निगल लेना, तो उसने एकदम से क्या निगला? सम ग्रोग, ग्रोग का मतलब होता है शराब, जो उसके पास शराब लेकर के आया था अपनी पॉकेट में उस रखी हुई थी उसने, ठीक है। तो फ्लैगन का मतलब होता है जो उसकी डिब्बी थी, जिस डिब्बी में वो शराब लेकर के आया था, वो कंटेनर, जो बर्तन जिसमें वो लेकर के आया था शीशी, तो उसने अपनी पॉकेट से निकाली। और गल्प का मतलब निकल गया, कुछ शराब की बूंदें, सम, ठीक है, थोड़ी सी शराब वो निकल गया एकदम से, मतलब उसने घूंट मारी उसको देख करके, ब्लेंडा के ड्रैगन कस्टर्ड को। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, और उसने एकदम से फायर्ड, फायर्ड का मतलब उसने चला दी 2 बुलेट्स, 2 गोलियां चला दी, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो उसको हिट नहीं करी, मतलब ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम, और कस्टर्ड ने क्या किया? गोबल्ड हिम एवरी बिट, और उस डाकू को गोबल कर गया, मतलब वो निगल गया, उस डाकू को पूरे का पूरा एकदम से, जो कस्टर्ड था, जो ड्रैगन था, वो एकदम से उसको खा गया। जब उसको गोलियां नहीं लगी तो उसने डाकू को ही खा लिया। तो आगे कहते हैं बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, तो बेलिंडा ने एकदम से उसको गले लगा लिया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, तभी वो वहाँ से एकदम से डॉग भी आ गया निकल के, और उसने लिक्ड किया मतलब चाटने लगा उसको। वो किसको चाटने लगा? कस्टर्ड को, क्योंकि उसने बहादुरी का काम कर दिया था, सबको पता था। नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, तो वहाँ पे मॉर्न का मतलब होता है शोक प्रकट करना, दुख प्रकट करना। भाई किसी को भी दुख नहीं हुआ कि वहाँ पे जो विक्टिम था, जो मर गया था, विक्टिम का मतलब था शिकार होना, जो शिकार हो गया था डाकू, उसके लिए किसी को भी वहाँ पर दुख नहीं था। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, तो इंक और ब्लिंक जो बिल्ली और चूहा थे, वो ग्ली, ग्ली मतलब खुश हो गए वो, और गायरेट मतलब नाचने लगे, और उसने नाचने लगे वो दोनों के दोनों उसके आसपास आ करके एकदम से वो डांस करने लगे। अराउंड द ड्रैगन एंड एट द पायरेट, वो अराउंड द ड्रैगन का मतलब होता है उस ड्रैगन के आसपास आकर के नाचने लगे। दैट एट द पायरेट, एट मतलब खा लिया था, किसको? डाकू को, जिसने खा लिया था, कस्टर्ड ने खाया था, तो कस्टर्ड के वो आसपास आकर के ग्ली, ग्ली मतलब हैप्पीली, बहुत ही वो हैप्पीली, गायरेट मतलब नाचने लगे, ठीक। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन प्रेजेंटली तभी तुरंत वहाँ पर मौके पर जो अप स्पोक मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना, कौन बोला? बढ़ा चढ़ाकर, जैसे कि आदत थी, डॉग मस्टर्ड एकदम से वो बोला, क्या बोला? आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, तो वो कहता है कि भाई मैं आई हैव बीन ट्वाइस, भाई मैं दुगना बहादुर होता, एज ब्रेव मतलब जितनी बहादुरी यहाँ पे इसने कस्टर्ड ने दिखाई है, मैं उससे दुगनी बहादुरी दिखा सकता था। इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, यदि मैं नर्वस, फ्लस्टर्ड का मतलब था नर्वस होना, एकदम से घबरा जाना, यदि मैं घबरा ना गया होता तो मैं इससे डबल बहादुरी दिखा सकता था। इस तरीके से वो अपनी बात वहाँ पर कहता है मौके पर, प्रेजेंटली उसी टाइम मस्टर्ड बोलता है ये बात। एंड अप स्पोक इंक, और एकदम से बढ़ा चढ़ाकर इंक भी बोलता है, एकदम से इंक जो बिल्ली है वो बोलती है। एंड अप स्पोक ब्लिंक, और ब्लिंक जो वहाँ पे चूहा है वो भी एकदम से, दोनों के दोनों एकदम से बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं वहाँ पर, ठीक है। मारा तो कस्टर्ड ड्रैगन ने है, लेकिन ये सारे के सारे अपने आप को बहादुरी बता रहे हैं यहाँ पे, भाई हम बहादुर हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये?
वी हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। भाई वो कह रहे हैं भाई हम तो ये तो दुगना ही बहादुर है यहाँ पे। ये जो अपना ये मस्टर्ड है ये तो थोड़ा, ये तो डबल बहादुर, हम ट्रिपल बहादुर हैं, मतलब 3 गुने बहादुरी दिखा सकते हैं भाई, वी थिंक हमें ऐसा लगता है। एंड कस्टर्ड सैड, और जो कस्टर्ड है जिसने पायरेट को, डाकू को मारा था और खा गया था उसको, वो उसने क्या कहा, आई क्वाइट एग्री, भाई मैं आप सबसे सहमत हूँ, भाई मैं आप सबसे सहमत हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, मेरे से दुगने तिगुने बहादुर हैं। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर दैन मी, और वो कहता है कि भाई यहाँ पर जितने भी लोग हैं, एवरीबडी इज़ ब्रेवर, वो मेरे से ज़्यादा बहादुर है। ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, जो ब्लिंडा है स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, स्टिल मतलब आज तक भी उसी वाइट हाउस में रह रही है, विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपनी छोटी सी काली बिल्ली के साथ, अपने ग्रे माउस के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग, अपने पीले कुत्ते के साथ, एंड हर लिटिल रेड वैगन, और अपनी लाल गाड़ी के साथ, एंड हर ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और अपने वास्तविक रूप में सचमुच के ड्रैगन के साथ वो अपने उसी घर में रह रही है। ब्लिंडा इज़ एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, और ब्लिंडा उन्हीं भालुओं के भरे हुए टब की तरह, मतलब बहुत सारे भालुओं जितनी बहादुरी है उसमें। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लॉयंस डाउन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक जो हैं वो, जो बिल्ली और चूहा है, वो शेरों को आज भी सीढ़ियाँ उतार करके आते हैं, मतलब भगा देते हैं। मस्टर्ड इज़ एज ब्रेव एज ए टाइगर इन रेज, जो मस्टर्ड है, जो कुत्ता है, वो आज भी गुस्से में आए हुए टाइगर की तरह बहादुर है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है उसको यहाँ पे मतलब मजाक किया गया है, मजाक उड़ाया जा रहा है उसका। कहते हैं कि भाई वो तो आज भी क्राई करता है, वो आज भी एकदम से चिल्लाता है कि उसको नाइस सेफ केज की ज़रूरत है। डियर स्टूडेंट्स, ऑगडन नैश की ये पोएम आपको बहुत मज़ा आया होगा, और इस पोएम को आप दोबारा पढ़ के देखिए, आपको पूरी पोएम समझ में आ जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि हम और चैप्टर्स पढ़ पाएँ। थैंक यू बच्चों, बाय।